छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और सादा जीवन जीने वाला। उसी गांव की एक गली के कोने पर रोज सुबह एक खुशमिजाज आदमी समोसे का ठेला लगाता था। उसका नाम था मंगला। गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब उसे समोसे वाले चाचा के नाम से जानते थे। हर दिन वह सुबह 4 बजे उठ जाता। आज मसाले में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालूंगा, खुशबू और बढ़ेगी। मंगला खुद से बोलते हुए मसाले का काम करने लगा। वह उबले आलू को छीलता, हरी मिर्च, धनिया, मसाले डालकर प्यार से भरा वन तैयार करता। फिर आटा गूंथकर समोसे बनाता और गर्म तेल में तलने लगता। तेल की खुशबू जब हवा में फैलती, गांव वाले जान जाते, समोसे वाले चाचा आ गए। सुबह 7 बजे तक वह अपना ठेला लेकर गांव की चौपाल के पास पहुंच जाता। आइए भैया, गरम गरम समोसे तैयार है, साथ में मीठी और तीखी चटनी फ्री। अरे मंगला चाचा, आपके समोसे खाए बिना तो अब सुबह अधूरी लगती है। तो फिर 2 समोसे और 1 जलेबी हो जाए मंगला भैया। हाँ बिल्कुल। और हाँ, आज का मसाला कुछ खास लग रहा है। आज मैंने थोड़ी मेथी डाली है। अपने ग्राहकों के लिए कुछ नया करना जरूरी है ना। वहां दोनों आराम से खा रहे हैं और बच्चे स्कूल जाते समय उसके ठेले के पास रुकते और कभी कभी उधारी पर भी समोसे मांग लेते। चाचा, एक समोसा देना, शाम को पैसे दे दूंगा। ठीक है छोटू, लेकिन पढ़ाई में ध्यान देना। धीरे धीरे मंगला के समोसे पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी मशहूर होने लगे। लोग कहते, मंगला के समोसे में कोई जादू है। मंगला के लिए यह सिर्फ रोजगार नहीं था, यह उसका प्यार और गर्व था। एक दिन सुबह की तरह मंगला ने अपना ठेला सजाया। समोसे ताजे थे, चटनी तैयार थी और गांव की चौपाल पर भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। आओ भैया, गरम समोसे खाओ, बारिश आने से पहले खत्म हो जाएंगे। लेकिन किसे पता था कि आज की बारिश उसकी किस्मत भी भिगो देगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ पानी बरसने लगा। मंगला का ठेला भीग गया, समोसे पानी में गलने लगे और वह खुद भी पूरी तरह भीग गया। हे भगवान, आज तो सब बर्बाद हो गया, सारे समोसे भीग गए। वह अपना भीगा हुआ ठेला खींचते हुए घर की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे देखकर चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। मंगला चाचा, अंदर चलिए, बहुत भीग गए हैं। पर मंगला ने सिर झुकाया और धीरे धीरे घर चला गया। अगले दिन वह नहीं आया। ना ही उसके समोसे की खुशबू फैली, ना ही उसकी मुस्कान दिखी। 2 दिन बीत गए। मंगला तेज बुखार में था, सिर भारी, शरीर थका हुआ। उसकी 14 साल की बेटी प्रीति पास बैठी थी। अब क्या करूं? घर कैसे चलेगा? पापा, अब आप आराम करो, समोसे मैं बेच दूंगी। आपने ही तो मुझे बनाना सिखाया है। मंगला की आंखें भर आई। बेटी, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। पापा, यह अब सिर्फ काम नहीं है, यह हमारा सपना है। मैं संभाल लूंगी। मंगला ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसे गर्व भी हो रहा था और दुख भी। पर अब कोई और रास्ता नहीं था, घर समोसे से ही चलता था। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, प्रीति नींद से जाग गई। पापा की हालत अब भी खराब थी, इसलिए वह बिना समय गवाए रसोई में चली गई। पापा की तरह बनाऊंगी, बस थोड़ा ध्यान से मसाला डालना है। उसने आलू उबाले, मसाला तैयार किया, हरी मिर्च और धनिया काटकर सब मिलाया। फिर आटा गूंथकर समोसे बनाए। उसके नन्हे हाथ थक रहे थे, पर उसके दिल में जोश था। ठेला सजाकर वह गांव की चौपाल पर पहुंची। कुछ देर तक कोई नहीं आया। वह घबराने लगी। थोड़ी देर बाद नरेश और भीम नाम के 2 ग्राहक आए। अरे मंगला कहाँ है? आज समोसे की खुशबू तो है, पर चेहरा नया है। पापा बीमार हैं, आज मैंने समोसे बनाए हैं, आप खाइए ना। उसने प्यार से 2 समोसे प्लेट में रखे और चटनी के साथ उन्हें दिए। दोनों ने एक एक और लिया
और चेहरा बिगाड़ लिया। ये क्या बनाया है? ना नमक है ना स्वाद। मंगला के समोसे में जो बात होती थी वो बात इनमें बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की थी। मेहनत से ही स्वाद नहीं आता, हुनर भी चाहिए। चल नरेश, चलते हैं। वो दोनों बिना समोसे खाए ही वापस चले गए। प्रीति की आंखें भर आईं। कुछ और ग्राहक भी आए, लेकिन उन्होंने भी समोसे देखकर मुंह मोड़ लिया। शायद मैंने कुछ गलत किया। पापा होते तो कितना अच्छा बनाते। शाम तक एक भी समोसा नहीं बिका। ठेला भरा का भरा रह गया। वह उदास मन से सारे समोसे समेटकर घर लौट गई। घर पहुंचते ही पापा की नजरें उस पर पड़ी। कैसा रहा बेटी? प्रीति ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। सब ठीक था पापा। रात को प्रीति उदास होकर बिस्तर पर बैठी थी। पापा को धीरे धीरे सारी बात बता दी। पापा, मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सबने कह दिया कि मेरे समोसे बेस्वाद हैं। बेटा, मेहनत तो तुमने की, पर एक छोटी सी बात रह गई। क्या पापा? मैं हर बार आलू की सब्जी बनाते वक्त आखिर में एक छोटा चम्मच मैगी मसाला डालता हूं। वही है असली स्वाद का राज। मैगी मसाला, यही था आपका सीक्रेट? हाँ बेटा, यही मेरी खासियत थी, पर किसी को नहीं बताया। आज तुमको बता रहा हूं। अब तुम वही करना। प्रीति ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह प्रीति पहले से भी ज्यादा उत्साह में थी। फिर से वही आलू उबाले, मसाला तैयार किया और इस बार आखिर में डाली वो जादुई चीज, मैगी मसाला। आज देखती हूँ कौन नहीं खाता। ठेला लेकर वो फिर गांव की चौपाल पहुंची। कल की नाकामी के कारण कोई पास नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे चलती हुई आई। बिटिया, एक समोसा देना, भूख लगी है। गुड़िया ने प्यार से एक समोसा अम्मा को दिया। अम्मा ने जैसे ही पहला कौर लिया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिटिया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। वही पुराना स्वाद, बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे। अम्मा की बातों से आसपास खड़े लोग चौंक गए। समोसे की खुशबू हवा में फैल गई थी। सबके मुंह में पानी आ गया। आज तो कुछ अलग ही महक आ रही है। जरा हमें भी 2 समोसे। प्रीति ने उन्हें समोसे दिए। उन्होंने जैसे ही खाया, आंखें खुली ही खुली रह गई। ये तो वही स्वाद है प्रीति। तू तो पापा से भी अच्छा बना रही है। धीरे धीरे भीड़ लग गई। एक एक कर सारे समोसे बिक गए। आखिर में बस कुछ ही बचे थे। तभी एक गरीब इंसान आया। बिटिया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? प्रीति ने बिना कुछ सोचे बचा हुआ समोसा उसे दे दिया। शाम को वह ठेला समेटकर मुस्कुराते हुए घर लौटी। पापा, आज सारे समोसे बिक गए और सबने बहुत तारीफ की। मंगला की आंखें नम हो गई। अब मेरी प्रीति असली समोसे वाली बन गई। अब मंगला पूरी तरह ठीक हो चुका था। एक सुबह वह और प्रीति घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, पर प्रीति के मन में कुछ नया करने की बेचैनी थी। पापा, हमारे समोसे तो लोगों को पसंद आने लगे हैं, पर अगर हम कुछ नया करें तो और भी लोग आएंगे। क्या नया? हम समोसे में आलू की जगह चिकन भरे तो चिकन समोसे गांव में किसी ने नहीं खाए होंगे और सबको चिकन बहुत पसंद है। मंगला कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुरा उठा। तू सच में मेरी बेटी है। बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। चल आज ही घर पर ट्राई करते हैं। दोनों ने बाजार से ताजा चिकन मंगवाया। मंगला ने उसे अच्छे से धोकर बारीक कांटा और खास मसालों के साथ एक चटपटी सब्जी तैयार की। उसी तरह से समोसे बनाए गए। जब वो गर्म तेल में तले जाने लगे तो उनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। पापा, यह तो कमाल का बना है। अब समझ आया कि तुम क्यों कहती हो, कुछ अलग करना चाहिए, नए नए। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह से वे चिकन समोसे बेचेंगे। साथ में उन्होंने शेजवान चटनी भी तैयार की ताकि स्वाद में 4 चांद लग जाए।
अगले दिन तड़के दोनों उठे, फिर से सब तैयारियां की और चौपाल पर ठेला लगा दिया। थोड़ी ही देर में समोसे की खुशबू हवा में घुलने लगी। लोग एक एक कर खींचे चले आए। अरे वाह, आज तो कुछ बहुत अलग महक आ रही है। क्या खास है चाचा? आज हम लाए हैं चिकन वाले समोसे, साथ में तीखी शेजवान चटनी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ग्राहकों ने जैसे ही पहला कौर लिया, उनके चेहरे पर खुशी छलक उठी। यह तो गजब का स्वाद है। आलू वाले समोसे की तो बात ही अलग है, पर यह चिकन वाला तो राजा है। और वो चटनी, क्या तीखा स्वाद है। मजा आ गया। थोड़ी चटनी और देना चाचा। देखते ही देखते उनके सारे समोसे बिक गए। कई लोग तो और समोसे लेने लौट कर आए, पर मंगला ने हाथ जोड़ लिए। अब कल आई है, आज तो सब खत्म हो गया। लोगों ने ना सिर्फ समोसे खाए, बल्कि तारीफों की बौछार भी की। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब कह रहे थे कि गांव में पहली बार ऐसा स्वाद मिला है। शाम को जब मंगला और प्रीति घर लौटे, दोनों थके हुए तो थे, पर चेहरों पर एक संतोष की चमक थी। पापा, हमने कर दिखाया। अब नहीं बेटा, हमने नहीं, तुमने कर दिखाया। तुम्हारे आइडिया और मेहनत ने हमारे समोसे को नया नाम और पहचान दी। प्रीति और मंगला की जोड़ी अब सिर्फ बाप बेटी नहीं, बल्कि एक सफल साझेदारी की मिसाल बन गई थी। कहानी अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।